मेरा यूट्यूब चैनल CTI में आपका स्वागत है। आप लोगों को आज पाषाण काल से, इतिहास के पाषाण काल से 10 क्वेश्चन करवाएंगे जो काफ़ी यूजफुल होगा और ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब से है। आपको इसका फुल डिटेल्स भी मिलेगा और आप इस सेक्शन को पढ़ करके शायद काफ़ी यूजफुल होगा। आप पढ़िए, फिर अपना फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालिक उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफूट को मिला। मतलब रॉबर्ट ब्रूसफूट को जो मिला है ये कितना ईस्वी में मिला है? ऑप्शन नंबर 1 जो है 1860 है, 1863 है, 1873 है और 1878 है। तो इसका सही आंसर जो है वो 1863 ईस्वी है। कितना ईस्वी है? 1863। इसका मैं पूरा का पूरा डिटेल्स भी आपको दूंगा और इस डिटेल्स को बहुत अच्छे से आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, साथ में कॉपी में उतार लीजिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको कोई भी एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन रहे, आराम से आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारा डिटेल्स मिलने वाले हैं। तो अब इस क्वेश्चन का डिटेल्स है कि भारत में पाषाणकालीन वस्तुओं को अन्वेषण का शुरुआत जो है कितना ईस्वी में हुआ? 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध भू कैसे वैज्ञानिक था? रॉबर्ट ब्रूसफूट वैज्ञानिक जो थे वो भू वैज्ञानिक थे। उन्होंने चेन्नई के समीप, कहाँ? चेन्नई के समीप पलवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार यानी कि हस्तकुठार प्राप्त किया। क्या किया? हस्तकुठार प्राप्त किया है। अब जैसे कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे चेन्नई के निकटतम की बात करें तो अति रमपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालिक उपकरण प्राप्त किया। संगनकल्लू से दक्षिण भारत के नवपाषाण संस्कृति की आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सोहन घाटी के सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान जो 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। कौन किया था? एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। 1928 में D.N. वाडिया, 1928 में कौन? D.N. वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्ण पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। कितना ईस्वी में? 1928 में D.N. वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्ण पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। तो आप लोग से बस यही है कि आप लोग इस टोटल का जो है उस शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और उसको कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन्स में आपको बहुत अच्छा डिटेल्स मिलने वाले हैं। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है, मतलब किस काल से संबंधित है? दूसरा क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है, किस काल से संबंधित है? इसका सही आंसर है नवपाषाण काल से। किस काल से? तो नवपाषाण काल से। तो फिर देख लेते हैं इसका भी एक्सप्लेन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। हर क्वेश्चन का आपको व्याख्या यहाँ पर मिलेगा और बहुत अच्छा से व्याख्या मिलेगा। आप ये कोई भी बुक में, जैसे कि लूसेंट का ये बुक है, आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक देखिएगा, हूबहू मिल जाएगा। लेकिन उसमें शायद डिटेल्स दिया या नहीं दिया कोई आइडिया मुझको नहीं है, लेकिन मैं ये गारंटी दे के कहता हूँ कि जो डिटेल्स मैं यहाँ दे रहा हूँ ये डिटेल्स आपको काफ़ी यूजफुल होने वाला है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, जैसे आगे में ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाला है, CGL 3 बिहार CGL 3 एग्ज़ाम होने वाली है, सारे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो बस आप लोग पढ़िए और अपना कॉपी कलम खोल के इसको लिख लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन रख कर मोबाइल में पढ़िए, या फिर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का डिटेल्स कर लेते हैं, फिर आगे बात किया जाएगा। कहता है, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में। कौन सा काल में? तो नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की यदि बात करें तो सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ था। ये वही समय है जब मनुष्य कृषि कर्म यानी कि खेतीबाड़ी से परिचित हुए थे। नवपाषाण काल में ही जौ और गेहूँ वन किस्म की खेती का योग बनाया, जिससे कृषि अन्य गेहूँ का उद्भव हुआ। और भारतीय उपमहाद्वीप में जो है ना, कोल्डिवाह और मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक का ग्राम बस्तियां हैं, जहां से चावल और गेहूं का स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। कहाँ? भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो एक है कोल्डिवाह और दूसरा है
मेहरगढ़, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर कहता है कि नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है कि नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लोहरादेव से प्राप्त है। कहाँ है? लोहरादेव से। कहाँ से प्राप्त है? लोहरादेव से। कहाँ से? लोहरादेव से। तो ठीक है, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग कौन सा युग माना जाता है? जैसे निम्न पूरा पाषाण युग, उच्च पूरा पाषाण युग, नव पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग और मध्य पाषाण युग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उच्च पूरा पाषाण युग। क्या होगा? उच्च पूरा पाषाण युग। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण का परिष्कृत औजार का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में ये दो विलक्षणताएं हैं, जैसे कि नए चमकदार उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का उदय। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय जो है ना, यही उच्च पूरा पाषाण युग में हुआ। इस काल को ही प्रधान उपकरण जो है वो ब्लेड है। क्या है? ब्लेड है। ध्यान में रखिएगा, इस काल यानी कि उच्च पूरा पाषाण युग का जो प्रधान उपकरण है वो क्या है? ब्लेड है। क्या है? ब्लेड है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। अभी कहाँ पर? तो चावल का प्राचीनतम प्रमाण जो है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखना है, इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो आगे फिर इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित, कौन सा? संत कबीर जिले में स्थित लोहरादेव है। यहाँ से 8000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व के मध्य के चावल का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले। कौन से? 7000 ईस्वी पूर्व। यानी कि यदि बात किया जाए लोहरादेव से पहले की यदि बात करते थे तो ये बात कहाँ हो जाता था? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ था? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, जो 7000 ईस्वी वो। लेकिन जैसे ही भारत में मिला उत्तर प्रदेश के भारतीय प्रायद्वीप लोहरादेव में, तो अब ये सबसे प्राचीनतम कौन हो गया? लोहरादेव। ध्यान में रखना, कौन है गया? लोहरादेव। ठीक, उसके बाद जबकि प्राचीनतम चावल की साक्ष्य की यदि बात करें तो वो कोल्डिवा इलाहाबाद जिले के बेलन घाटी की स्थिति, यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व यानी 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी का साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? चावल की भूसी के साक्ष्य माना जाता है। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लोहरादेव रहता है, ध्यान से रहिए, देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा रहता है, उपर्युक्त संदर्भों में यदि विकल्प में लोहरादेव रहता है तो उपर्युक्त विकल्प वही होगा, परंतु लोहरादेव के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। यानी कि पूर्व की भांति का मतलब हो गया कि आपका आंसर मेहरगढ़। ठीक है, तो दोस्तों आप जान गए। तो आगे आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और फिर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कॉपी में, और काफ़ी यूजफुल होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है जोरवे संस्कृति। क्वेश्चन क्या है? जोरवे संस्कृति के स्थल में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। सबसे अच्छा प्रमाण में क्या मिला है? जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ मिला है? सबसे अच्छा प्रमाण की यदि बात करें तो सबसे अच्छा प्रमाण है इमाम गाँव। कौन है? इनाम गाँव। कौन सा है? इनाम गाँव। कहता है इसका व्याख्या देख लेते हैं।
व्याख्या है, इनाम गांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती। यहाँ से चूल्हों से सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव ताम्रकाल की एक बहुत बड़ी बस्ती थी। इनमें इनमें 100 से भी अधिक घरों में कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। नर्मदा के नदी तट पर नबदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है। नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित नबदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है। यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार की मृदभांड मालवा मृदभांड की संज्ञा दी गई है। क्या है? यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार का मृदभांड को मालवा मृदभांड की संज्ञा दी गई है। आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई कब? अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई है। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ कब हुई है? तो इसका सही आंसर होगा नवपाषाण युग में। कब होगा? नवपाषाण युग में। इसका भी व्याख्या देख लेते हैं। कहता खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ गेहूं के वन्य किस्म खेती के योग्य बनाए गए, जिसमें कृषि जन गेहूं उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिवा मेहरगढ़ 2 नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां हैं, जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। ये तो पिछले क्वेश्चन में हम देख लिए थे, इसका सेम व्याख्या है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को हस्तकुठार मिला है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था और उसका व्याख्या में हम इसके आंसर देख चुके हैं, तो आप लोग आंसर लगा सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पलवरम। क्या होगा? पलवरम। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन का कुछ साक्ष्य ऐसे ही था, सेम व्याख्या भी वैसे ही है। हम एक बार पढ़ देते हैं, फिर आप लोग देख लीजिएगा। पहला का आंसर सेम इस तरह से का, तो वही भारत में पाषाणकालिक वस्तुओं का अन्वेषण 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे वैज्ञानिक भू वही सब चीज़ है, आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देख लिए थे, पहला क्वेश्चन का व्याख्या में सेम यही चीज़ है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता ब्लेड और ब्यूरीन चारित्रिक उपकरण है। ब्लेड और ब्यूरीन चारित्रिक उपकरण है। कहता कि किस संस्कृति के उपकरण है? किस संस्कृति के उपकरण की बात करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के। कौन सा? उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के। इसका भी देख लेते हैं व्याख्या देखते हैं। कहता है कि ब्लेड ब्यूरीन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से है। कैसा है? उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जैसे मध्य पूर्व पाषाण काल में जेस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगा था। फिर इसके बाद कहता है कि इस प्रकार के मुख्य औजार जो खुरचनी, बोधनी, फलक इत्यादि थे। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए थे। इनको माइकोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल कहा जाता है। माइकोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल कहा गया। नव पाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश के टोन्स घाटी में, उत्तर प्रदेश के जो है ना टोन्स घाटी, उत्तर प्रदेश के टोन्स घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेम्बेश्योर ने प्राप्त किया था। कौन किया था? लेम्बेश्योर ने प्राप्त किया था। और इस युग के प्रमुख औजार स्केपर, ब्लेडर्स, कुल्हाड़ी थे। कौन थे? स्केपर्स, ब्लेडर्स, कुल्हाड़ी थे। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग सही से समझ पा रहे होंगे और क्वेश्चन काफ़ी यूजफुल है, और अच्छा लगे तो आप इस सेशन को अपने दोस्तों, अपने मित्रों और अपने जो पढ़ने वाले कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उन सारे को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा पहला सेशन है। आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा कि मेरा ये कैसा सेक्शन अच्छा लगा। फिर 2 क्वेश्चन बच गया है, पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कालक्रम को लगाएं, यानी कि इसमें 4 कालक्रम दिया है। सबसे पहला कौन कालक्रम आएगा, उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर लास्ट में कौन आएगा। यदि सबसे पहले बात करें तो
पहला आएगा पूर्ण पाषाण युग, पहला कौन आएगा? पूर्ण पाषाण युग, पहला आएगा पूर्ण पाषाण युग। फिर दूसरा आएगा नव पाषाण युग, नव पूर्ण पाषाण, ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण पाषाण युग, फिर नव पाषाण युग, फिर उसके बाद आएगा कांस्य पाषाण युग, फिर लोह पाषाण युग। लोह यानी लोहा, कांस्य पाषाण यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता थी, फिर वैदिक सभ्यता आई जिसमें लोहा का परिचय हुआ, फिर उससे पहले सबसे पहले पूर्ण पाषाण था, फिर नव पाषाण आया, फिर कांस्य पाषाण, फिर लोह पाषाण, यानी कि 4 3 2 1। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, कहता है कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण कालिक संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। कितने चरणों में? 3 मुख्य चरणों में। यदि बात करें तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल वो 3 कालों में विभाजित किए, यानी पूरा पाषाण काल की यदि बात करें तो उसको भी 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा और तीसरा क्रमशः कालक्रम मध्य पूरा पाषाण काल और तथा पूरा पाषाण काल तथा पूरा पाषाण। नव पाषाण युग के उपरांत कांस्य युग आता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि भारत में लोह युग का प्रारंभ वैदिक काल यानी 1000 ईस्वी में माना जाता है। ये मैं आपको बताया था, वही व्याख्या में भी दिया हुआ है। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ बात कर लिया जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, कहता प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? आप इसका आंसर दे सकते हैं, कहाँ से मिलता है इसका। तो आंसर देखिए, यहाँ पर आपको आंसर नहीं है क्या, कोल्डिवाह और इसके बाद लोहरादेव, यही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए लिखा ना लोहरादेव का विकल्प, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे सेम डिस्क्रिप्शन है, सेम व्याख्या। लोहरादेव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका पूर्ण, यही बात बताए थे कि नहीं होने के स्थिति में हम लोग क्या आंसर देंगे? मेहरगढ़ आंसर देंगे। तो आप लोग को यदि ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं इसका फिर अगला 10 क्वेश्चन लेकर के कल आऊँगा और ये कंटिन्यू चलेगा। बहुत अच्छा लगा तो मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन नहीं 50 क्वेश्चन तक कराने का प्रयास करूँगा, यदि आप लोग फीडबैक दीजिएगा। ये मेरा पहला यूट्यूब पर का ये वीडियो है। इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और शेयर कीजिए यदि बहुत अच्छा लगा तो। देखने के लिए धन्यवाद। चलिए अब लोग